एक बहुत विशेष कुंभ है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है प्रयागराज का महाकुंभ। शंकराचार्य जी की परंपरा में ब्रह्मसूत्र का वाक्य है कि अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है, के द्वारा पूरे परिवार का और स्वयं का भी पिंडदान करा दिया जाता है। और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उनको मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र के बाद वो अपने आचार्य के पास भिक्षा लेने आते हैं। अब वो जो सन्यासी आए हैं उनको वेदों की शिक्षा देना, शास्त्रों की शिक्षा देना, आईआईटी कराती है, एलएलबी कराती है। जो जिसमें रुचि रखता है, जिस भी विषय में, उस विषय का ज्ञान उसको दिया जाता है। तो हमारी संस्था ने संकल्प लिया कि हम लोग पहले 5 हॉस्पिटल गोद लेंगे। उन हॉस्पिटलों में हमारी मोबाइल वैन जाएगी। और ईश्वर ने कहा है कि मैं दरिद्र नारायण हूँ, दरिद्रों को भोजन अगर प्रदान करते हैं तो स्वयं परमात्मा की हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार पहले नागा आते थे उसी प्रकार अब नागा आ रहे हैं। तो अगर सब धैर्य का परिचय देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलजुल करके स्नान को बहुत भव्य और दिव्य कर लेंगे। महाराज जी, सर्वप्रथम स्वागत है तीर्थराज प्रयाग और प्रयाग की पावन धरा पर। तो सर्वप्रथम प्रश्न तो यही है कि तीर्थों के राजा प्रयागराज का अनुभव कैसा रहा? इस महाकुंभ में 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे कुंभ मेला 12 वर्ष बाद आता है, परंतु इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता और इसकी जो आध्यात्मिकता है और इसका जो तेज है, संत महापुरुष जो यहाँ आए हुए हैं पूरे विश्व से, उनका जो तेज है, उनकी तपस्या का जो तेज है, जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी भक्ति का जो भाव है और उनकी भक्ति के भाव से जो यहाँ पे आध्यात्मिक शक्तियों का प्राकट्य है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कुंभ एक बहुत विशेष कुंभ है। महाकुंभ के साथ विशेष कुंभ इसलिए मैंने कहा कि इस कुंभ से सनातन का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, तो इसकी विशेषता बढ़ जाती है। इस कुंभ से युवा वर्ग ज्यादा जुड़ रहा है, तो इसकी विशेषता बढ़ जाती है। इस कुंभ महाकुंभ से युवाओं में प्रेरणा आ रही है कि सन्यासी हमारे कैसे हैं, सनातन धर्म कैसा है, सनातन धर्म का आचरण कैसा है, सनातन धर्म के संस्कार कैसे हैं, सनातन धर्म से जुड़ करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसलिए अनुभव ये कहता है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है प्रयागराज का महाकुंभ। ये अनुभव है। महाराज जी, कल गिरजा दीक्षा हुई। धर्म के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण दिवस है वो, बहुत से नए संतों और साधुओं के लिए। तो वो प्रक्रिया बतौर इतने बड़े पद पे होने के बाद किस तरह उसको देखते हैं और नए संतों का नया जीवन शुरू होता है? देखिए, ये अखाड़ों की परंपरा है कि हर महाकुंभ में जब नए सन्यासी आते हैं और वो सन्यास दीक्षा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका विजया हवन होता है। विजया हवन इसलिए होता है कि शंकराचार्य जी की परंपरा में ब्रह्मसूत्र का वाक्य है कि अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो जब तक व्यक्ति ब्रह्म नहीं बन सकता, जब तक उसके मन में कामनाएं रहेंगी, तो उन कामनाओं का परित्याग, परिवार से लगाव उनका नहीं रहे, उनके जीवन की कोई इच्छा शेष ना रहे, उसके लिए विजय हवन किया जाता है। और उनके द्वारा पूरे परिवार का और स्वयं का भी पिंडदान करा दिया जाता है। यानी इस संसार से उनका पूरी तरीके से मोह भंग हो जाए, इस संसार में उनकी कोई कामना ना रहे किसी पदार्थ को लेकर के, तब वो ब्रह्म में हो सकता है, सोहम हो सकता है, वो शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो शिव तत्व की प्राप्ति के लिए सन्यास की परंपरा में जब व्यक्ति आता है तो अखाड़ों की परंपरा है कि उसका पूरा विधि विधान से सन्यास की प्रक्रिया होती है और वो पूरी रात चलती है। और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उनको मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र के बाद वो अपने आचार्य के पास भिक्षा लेने आते हैं। भिक्षा के बाद फिर वो अपनी मणियों में जाते हैं जहाँ उनको निवास करना है। और मणियों के बाद जब कुंभ मेला समाप्त हो जाता है उसके बाद वो हिमालय में जाकर के फिर तप करने लगते हैं। तो कल उसी प्रक्रिया के तहत, अखाड़ों की परंपरा के तहत कल सन्यास दीक्षा हुई और सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों सन्यासियों को कल दीक्षित किया गया। पंचायती अखाड़ा आनंद अखाड़े का मैं चूंकि आचार्य हूँ, तो
सैकड़ों और हजारों सन्यासियों को कल दीक्षित किया। पंचायती अखाड़ा श्री रंजनी में भी कल दीक्षा हुई, तो वहाँ भी हजारों सन्यासी को तैयार किया गया। अब जो सन्यासी आए हैं उनको वेदों की शिक्षा देना, शास्त्रों की शिक्षा देना और अपने धर्म के विषय में, अपनी संप्रदाय के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में बताना ये आचार्य का दायित्व है। तो अब दीक्षा का कार्यक्रम तो हो गया, अब सन्यासी तैयार हो गए हैं। अब उनका आगे की प्रक्रिया कुंभ मेला के बाद आश्रमों में और अखाड़ों में प्रारंभ होगी। महाराज जी, ये तो धार्मिक पक्ष हो गया। आपके संस्थान का के दो महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं। पहला शिक्षा क्षेत्र, दूसरा अन्य क्षेत्र, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को उसके बारे में भी बताएं। जिसमें देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो इसलिए हमारी संस्था ने चुना क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देश को आगे लेके जा सकता है, और सन्यासी का दायित्व है कि वो राष्ट्र को मजबूत करे, और राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब राष्ट्र में शिक्षा उच्च श्रेणी की हो। तो हमारी संस्था डॉक्टरी पे काम करती है, डॉक्टर बनाती है, डॉक्टरों की फीस देती है। हमारी संस्था अनेक प्रकार के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको अडॉप्ट करके IIT कराती है, LLB कराती है। जो जिसमें रुचि रखता है, जिस भी विषय में, उस विषय का ज्ञान उसको दिया जाता है, और उसका जो शिक्षा पे व्यय होता है, खर्चा होता है, वो हमारी संस्था करती है। तो ये एक पक्ष है राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। राष्ट्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, और भारत मजबूत होगा तो विदेश में उसका संदेश जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये तो शिक्षा का विषय हो गया। दूसरा विषय आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। तो भोजन एक ऐसा वस्तु है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए। अब कुछ लोग बेचारे इतने असहाय हैं, कोई भी परिस्थिति के कारण, कोई भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण वो भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमारी संस्था ने संकल्प लिया। दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प ये लिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा, सरकारी हॉस्पिटलों में जब व्यक्ति अब किसी पेशेंट को लेके आता है तो पेशेंट तो अंदर भर्ती हो जाता है, तो उसको तो गवर्नमेंट और हॉस्पिटल भोजन दे देता है, परंतु जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं वो बेचारे बाहर उनको उनके अनुसार भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, और बहुत बाजार में अगर खरीदते हैं तो बहुत महंगा होता है। तो एक तो दवाई पे पैसा खर्च हो रहा है, फिर भोजन के लिए उतना पर्याप्त पैसा नहीं हो पाता है। तो हमारी संस्था ने संकल्प लिया कि हम लोग पहले 5 हॉस्पिटल गोद लेंगे। उन हॉस्पिटलों में हमारी मोबाइल वैन जाएगी जो जाकर के खड़े होकर के भोजन देगी सब लोगों को। तो एक वो प्रकल्प हम लोगों का चल रहा है, जिसको बहुत मन में शांति और मन में बड़ी प्रसन्नता है उसको खिला करके, क्योंकि अन्न ही ऐसा है जो जिसमें ईश्वर का वास है, और ईश्वर ने कहा है कि मैं दरिद्र नारायण हूँ। दरिद्रों को भोजन अगर प्रदान करते हैं तो स्वयं परमात्मा की हम लोग सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि जैसे ये जो महाकुंभ है, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, इसमें आधुनिकता और धर्म का समागम है कि सोशल मीडिया पर भी जितने संत हैं, महंत हैं, जैसे आपने बताया कि आप एक आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, तो आप लोगों की वहाँ पर जो उपस्थिति है वो बेहद सुंदर नजर आती है। तो इसे आधुनिकता के दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं? देखिए, आधुनिकता के दृष्टिकोण से इस महाकुंभ को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये परंपरागत महाकुंभ है। ऐसा नहीं है कि ये सडनली आ गया है तो आधुनिक चीजें जो सुविधाएं युक्त है तो वो हो रही हैं। ये तो परंपरागत है कि हर 12 वर्ष में कुंभ आता है, हर 3 वर्ष में कुंभ आता है, हर 6 वर्ष में प्रयाग में अर्ध कुंभ आता है। तो ये कुंभ की जो परंपरा है, ये अखाड़ों की परंपरा है। अखाड़ों को शाही स्नान करने जाना होता है, इसलिए अब उसका नाम अमृत स्नान कर दिया है। तो जिस प्रकार पहले नागा आते थे उसी प्रकार अब नागा आ रहे हैं, उसी प्रकार नागाओं का तप लोगों के सामने आ रहा है, उसी प्रकार नागाओं की तपस्या से लोग अभिभूत हो रहे हैं, इसी प्रकार लोग संत महापुरुषों से मिलकर के उनके ज्ञान वैराग्य तप से अभिभूत हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आधुनिकता कह के इस कुंभ को छोटा नहीं किया जाए। इसकी भव्यता और दिव्यता और आध्यात्मिकता, और इस कुंभ की आध्यात्मिकता इतनी विराट है कि जो आधुनिक व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, जैसे आज डिजिटल इंडिया हो गया, तो डिजिटल इस आधुनिक युग में एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता और इसका तप सन्यासियों का हर एक व्यक्ति अपने घर बैठ कर के मोबाइल के माध्यम से देख रहा है। तो जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं
उनको वहीं पे लाभ मिल रहा है, वहीं पे ज्ञान पहुंच रहा है, वहीं पे उनके तप को देख करके वो अभिभूत हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से इसको आधुनिकता से जोड़ा जा सकता है, परंतु ये कुंभ जो है पूर्णतः आध्यात्मिक है और इस आध्यात्मिकता में कहीं दूर दूर तक भी कोई अपेक्षा किसी से नहीं है और ये निस्वार्थ भाव से भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है। महाराज जी, अंत में दर्शकों को, भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो कुंभ आने वाले हैं? ये मैं भक्तों को यही संदेश देना चाहूंगा कि एक मकर संक्रांति का अमृत स्नान हो गया है, अब मौनी अमावस्या का स्नान आने जा रहा है। उस स्नान में सभी भक्त जो श्रद्धालु जो यहाँ आए वो अपना धैर्य का परिचय दें, क्योंकि बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे। जैसा कि प्रांत की सरकार ने कहा है कि 50 करोड़ लोग आने चाहिए, तो उसके हिसाब से 8 से 10 करोड़ लोग इस स्नान में आने की संभावना रहेगी। तो अगर सब धैर्य का परिचय देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग सब मिलजुल करके स्नान को बहुत भव्य और दिव्य कर लेंगे। यदि धैर्य का परिचय नहीं दिया गया तो फिर असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो असुविधाओं से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो धैर्य का परिचय देते हुए संतों का दर्शन करे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करे और गंगा मैया में स्नान करे।